प्रधानमंत्री मोदी ने कैमरे के सामने आकर भारत के हर एक किसान से माफी मांगी थी। पर सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या उस मीडिया ने माफी मांगी थी जिसने भारत के किसानों को आतंकवादी घोषित कर दिया था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे गोदी मीडिया ने हमारे भारत की जनता की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अंधा बना दिया है और कैसे उनकी आंखों के सामने हो रही घटनाएं उन्हें नजर नहीं आ रही हैं। ये तो कुछ महीने पहले की ही बात है दोस्तों, जब हमारे भारत की मीडिया और गवर्नमेंट ने हमारे वो किसान भाई जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें कैसे आतंकवादी घोषित कर दिया था। और किसान प्रोटेस्ट का रिजल्ट तो हम सभी ने देखा था ना, कि कैसे एक दिन प्रधानमंत्री मोदी जी अचानक कैमरे के सामने आए और भारत के हर एक किसान से माफी मांगी और वो तीनों किसान बिल वापस ले लिए थे। जिस मीडिया ने हमारे भारत के किसानों को टेररिस्ट घोषित कर दिया था, क्या उस मीडिया पर कोई कार्रवाई हुई? क्या उस मीडिया ने माफी मांगी? क्योंकि आज भी गोदी मीडिया अपने एजेंडाज को इंप्लीमेंट करने में चूक नहीं रही है। जिन रेसलर्स को एक आधा आदमी हमारे भारत का सपोर्ट भी कर रहा था, गोदी मीडिया की सो कॉल्ड रिपोर्ट्स की वजह से आज का साधारण आदमी कंफ्यूजन में आ गया है कि ये रेसलर्स सही हैं या फिर ये ब्रजभूषण सिंह। वीडियो बहुत ही शानदार और डिटेलफुल होने वाला है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ब्रजभूषण सिंह निर्दोष हैं या फिर दोषी, इस बात को समझने के लिए तो सिर्फ एक लाइन ही काफी है कि अगर ब्रजभूषण सिंह सपा या बसपा से विधायक होते तो इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी क्या ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती? हालांकि अगर सरकार रेसलर्स की इस घमासान प्रोटेस्ट पर चुप्पी साधे हुए है तो इस बात से हम सभी को ये बात तो समझ में आती है कि ये मामला बहुत पेचीदा है। पूरे मीडिया और टीवी चैनल्स पर न्यूज दिखाई जा रही है कि कैसे रेसलर्स लड़कियों के चाचा आकर टीवी पर बता रहे हैं कि जिस नाबालिग लड़की के थ्रू मिस्टर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पॉस्को एक्ट की धारा लगाई गई थी, वो लड़की नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है और उन चाचा जी ने उस लड़की का नाम भी कैमरे के समक्ष ले दिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये रेसलर्स मेडल्स जीत के लाते हैं तो यही मीडिया उन रेसलर्स के घरों के बाहर लाइन लगाकर पहुंच जाती है और उनके माँ बाप को पानी पीने तक का समय नहीं दिया जाता। तो आज इस मीडिया को इंटरव्यू के लिए इन रेसलर्स के चाचा, ताऊ और फूफा ही मिल रहे हैं। क्या आज ये मीडिया इन रेसलर्स के माता पिता के पास नहीं जा सकती? साफ नजर आता है दोस्तों कैसे चाचा को पैसे खिलाकर ये बयान दिलवाया गया है, क्योंकि पॉस्को एक्ट का उल्लंघन तो ब्रजभूषण सिंह की तरह इन चाचा जी ने भी कर दिया है। उस नाबालिग लड़की का नाम लेकर अब समाज को तो पता चल ही गया ना कि वो लड़की आखिरकार है कौन सी। उस लड़की की इज्जत तो मिट्टी में मिल ही गई ना। क्या उन चाचा जी के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? चलिए खैर छोड़िए, कुछ अंधभक्त और बेचारे लोग तो गोदी मीडिया को रिपोर्ट्स को देखकर इतने अंधे हो गए हैं कि वो तो ये बोल रहे हैं कि जब रेसलर्स अपने मेडल्स को गंगा में बहाने गए थे तभी वो करोड़ों रुपए और सरकारी नौकरी जो गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें दी गई थी वो नौकरी और पैसे भी उन्हें वापस कर देने चाहिए थे। और कुछ तो इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्होंने बेशर्मी की हर हद पार कर दी है। बोलते हैं कि जिन रेसलर्स को 10-10 पुलिस वाले मिलकर नहीं संभाल पा रहे, उन रेसलर्स को 65 साल का बुड्ढा ब्रजभूषण सिंह कैसे काबू कर लेगा? अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने से पहले। सोचिए, आपको और हमको कौन जानता है। इन रेसलर्स ने इतनी मेहनत कर कर अपने देश के लिए मेडल लाए, अपना देश का नाम किया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान बनाई, तो क्या लगता है इन लड़कियों का दिमाग खराब हो गया है? ये अपनी इज्जत को वैसे ही उछाल रही हैं। और कुछ मेरे नासमझ भाई बोलते हैं कि ये रेसलर्स की चाल है, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह के द्वारा एक नया रूल लागू किया गया था जिसमें अगर कोई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ या फिर ओलंपिक्स के लिए खेलना चाहता है तो उसे नेशनल्स की फाइट दोबारा लड़नी पड़ेगी। जब एक खिलाड़ी ओलंपिक लेवल पर गोल्ड ला सकता है तो क्या उसे नेशनल के खिलाड़ियों को हराने में कोई दिक्कत महसूस होगी? मिस्टर ब्रजभूषण सिंह कहते हैं कि ऐसे मेडल्स तो 30-35 रुपए में कहीं भी मिल जाते हैं, इन मेडल्स की कोई औकात नहीं है। अगर इन मेडल्स की कुछ औकात नहीं है ब्रजभूषण सिंह जी और अंधभक्तों, तो भारत के पास सिर्फ इतने गिने चुने मेडल्स ही क्यों हैं? आप उल्टे सीधे कमेंट्स तो पास करते रहते हो, लेकिन आप क्या जानो रेसलर्स के द्वारा कितनी मेहनत की जाती है एक पदक को जीतने के लिए। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मणिपुर के कुछ रेसलर्स भी अपने द्वारा जीते गए मेडल्स को भारत गवर्नमेंट को वापस करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में लगभग 30-35 दिन से हिंसा चल रही है और अब जाकर अमित शाह जी मणिपुर पहुंचे हैं। तो मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा दोस्तों कि जो मणिपुर के रेसलर्स अपने मेडल्स को भारत गवर्नमेंट को वापस करने की बात कर रहे हैं, क्या उन मेडल्स की प्राइस भी 30-35 रुपए है? अगर 1% ये मान भी लिया जाए कि इन रेसलर्स की प्रोटेस्ट में कई राजनीतिक एंगल है भी, तो
पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, तो क्या वो इन रेसलर से एक बार बात कर लें या फिर कोई एक बीच का रास्ता निकालकर इस प्रोटेस्ट को बंद नहीं किया जा सकता? कम से कम अपने देश की इज्जत तो बचाई जाएगी, वरना मुझे तो नहीं लगता कि भारत में से भविष्य में जाकर कोई लड़की रेसलर बनने का सपना देखेगी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि गोदी मीडिया द्वारा पहनाई गई पट्टी को उतारने के लिए मुझे अभी बहुत समय लगेगा।